हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। देखिए क्या कहता है, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है, इज कट इनटू 2 पीसीज, इसको 2 पीसीज में काटा गया है। वन ऑफ द पीसीज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस को क्या बना दिया गया भाई, उसमें स्क्वायर बना दिया गया, और अदर को क्या बना दिया गया, अदर इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक को स्क्वायर बना दिया और एक को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें हर एक पीस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम, ताकि क्या हो, सम ऑफ एरिया, एरिया का जो सम है, एरिया का, किसका, एरिया का सम, वो क्या होगा, स्क्वायर का और ट्रायंगल का, वो क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि हमें जो इनका एरिया है उसका सम जो है वो क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो एरिया को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहां पे पहले समझे बात को कि क्या कहा है। देखो, पूरी अगर लेंथ की बात कर लें तो कितनी थी अपनी, 36 सेंटीमीटर थी भाई, ठीक है। अब इसने कहा इसको 2 भाग में कट कर दिया। अब मान लिया 2 भाग में कट कर दिया, तो एक भाग मान लिया यहां से इतना काट दिया और एक इतना, ये 2 टुकड़े हो गए ना इसके, एक इतना और एक इतना। अब ये अगर हम बात करें इन टुकड़ों की, तो एक को मान लिया मैंने एक्स ले लिया भाई, एक को तो मानना पड़ेगा, तो दूसरा कितना बच जाएगा, 36 माइनस एक्स बच जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है भाई, किस में है, सेंटीमीटर में। क्लियर है। अब इसने कट करने के बाद क्या किया, एक पीस का क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। मान लिया मैंने ये जो एक्स भाग था उसका क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो लिख लेते हैं लेट let two pieces let two pieces are of length क्या है, x and 36 माइनस x सेंटीमीटर एंड 36 माइनस x सेंटीमीटर। लेट 2 पीसेज आर ऑफ लेंथ, दो पीस जिनकी लेंथ एक की क्या है x सेंटीमीटर और एक क्या है 36 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम मान लिया कि ये जो x था उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर बना दिया। x लेंथ ऑफ x सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें किसकी, ये जो दूसरा था, दूसरा पीस, अदर एंड 36 माइनस एक्स सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट कर दिया भाई इसको, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब यहां पे देखो, यहां अगर हम बात करें तो देखो, अब समझे इस बात को, जब आपने एक्स लेंथ थी उसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, तो ये मान लिया ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये ट्रायंगल बन गई। समझे इस बात को। अब ये जो स्क्वायर बना है वो टोटल एक्स लेंथ से बना है, किससे बना है, एक्स लेंथ से। इसका मतलब यहां से और वापिस घूम के आप ऐसे घूम के आ जाएंगे, तब ये पूरा एक्स है भाई, इसको घुमा के और आपने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और जो ये था उसको आपने पकड़ के और ट्रायंगल बना दिया। इसका मतलब क्या, अब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड हमने माननी पड़ेगी, क्या कोई भी मान ले आप, लेट कर ले, लेट यहाँ ए है इसकी साइड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, तो ए ये होगा, ए ये होगा, ये होगा भाई, स्क्वायर है तो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया इसकी साइड बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। इक्विलेटरल का मतलब सारी इक्वल होंगी, है ना। तो हम लेट कर लें, लेट
साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ठीक है, जब सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, एंड साइड ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू बी सेंटीमीटर। लिख लिया भाई? अच्छा, ये आपने लिख लिया है, तो अब एक बात देखें, हम ये बोल सकते हैं ना, ये यहां से घूम के आएंगे ए, फिर ए और ए, 4a जो है वो x के इक्वल है। भाई इसका जो पेरीमीटर है ये x कहां से आया, इसको ही तो घुमा के बनाया गया है ना, तो 4a इक्वल टू x लिख सकते हैं कि नहीं? देयरफॉर 4a इक्वल होगा x के। भाई हम जो पेरीमीटर है वो क्या है, इस वायर की लेंथ से ही तो बना है ये पूरा घूम के, है ना। और इसकी बात कर ले तो यहां से देखो एंड, और यहां से बात करें तो ये जो बी और बी, 3b जो है वो किसके इक्वल है अपना, ये 3b किससे बना है अपना, 36 माइनस एक्स से, 36 माइनस एक्स से बना है। क्लियर है भाई? अब देखो इसने क्या कहा है अपने को, हमें कहा है कि यहां से अगर मैं a निकाल लूं तो a क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, और यहां से b निकालूं तो b कितना हो जाएगा, 36 माइनस x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बात करें तो कहता है कि लेंथ बताओ हर एक पीस की, ताकि सम, किसका सम, उनके एरिया का सम, किसके एरिया का, स्क्वायर का, और ये ट्रायंगल ये जो बना दिया आपने इनके एरिया का सम। तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया को अगर मैं a से डिनोट कर लूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसकी साइड a है तो इसका एरिया a स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर, यही पढ़ के आ रहे हैं भाई। एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो ये होता है, ये आप माइंड में सेट रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहां पे और इनका क्या करना है, सम, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड किससे मानी है मैंने, बी से, तो बी का स्क्वायर। क्लियर है भाई? देखो हमने क्या करना है, ये कहता है कि आप लेंथ बताओ हर एक पीस की, लेंथ बताओ हर एक पीस की, इसका मतलब हमें फाइनली x और 36 माइनस एक्स की वैल्यू, ये जो दो टुकड़े कर दिए हैं ना आपने, इनकी वैल्यू हमने बतानी है अलग अलग, ठीक है। तो उसके लिए हमें x चाहिए, पहले x निकलेगा तभी तो बताएंगे भाई ये इतना टुकड़ा है और ये इतना किया गया, ताकि क्या कंडीशन फुलफिल हुई, सो दैट सम ऑफ द एरियाज, सम हो गया उनके एरिया का, वो क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब इसको मिनिमम दिखाना है हमने, इसको मिनिमम दिखाना है, ठीक है। अब इसको मिनिमम दिखाएं तो इसमें a और b की वैल्यू रख लो, क्या रख लो, a और b की वैल्यू, तो रखो भाई। a क्या है अपना, x/a इज इक्वल टू, ये x/4 है ना, x/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3/4 बी स्क्वायर, बी क्या है 36 माइनस एक्स की बाई 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। देखो इसमें हमने वैल्यू रख दी ए की और बी की रख दी भाई। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 हो गया प्लस यहां से √3/4, और इसको देखें तो 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इस पे भी लगा दें, इस पे भी लगा दें, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 इससे मल्टीप्लाई करके 36 लिख दूं मैं यहां, एक ही बात है, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा, अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 रखेंगे ना, तो पहले डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो भाई। तो यहां क्या हो जाएगा, dA/dx इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 2x/16 बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका करें तो यहां पे ये तो साथ में आएगा, √3/36 तो रहेगा, और इस पे करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो 2 आगे इंटू 36 माइनस एक्स, और यहाँ पावर 1। अब इसका 0 और माइनस एक्स का -1 आएगा, -1 इसके इंटू में आएगा, ये प्लस को क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। क्लियर है? अब इसको 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर मैक यहां से 2 से ये भी काट दो, 2 से ये 8 आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर यहां से देखूं तो ये क्या आ गया अपना, x/8 माइनस √3/18 इंटू 36 माइनस एक्स, ये आ गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको 0 की इक्वल रखेंगे,
रखो भाई यहां पे। अब क्या करें हम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर दें हम, डी ए वाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। तो डी ए वाई डी एक्स ये आया ना, तो x बाई 8 माइनस √3/18 क्या है 18 इज, सॉरी इनटू में चल रहा है भाई 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, ये √3/18 इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू x/8 ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये इधर चला गया, ये प्लस में हो गया, ये यहीं की यहीं है। ठीक है, अब हमें तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर लें, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें भाई। कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं, अदरवाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, बाद में कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, चलो काट लो, 2 से 2 चौक 8 और 2 से 2 नीम 18। अब यहाँ पे यहाँ 9 है, ये 4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4√3 इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये 9 है ना इस सारे के नीचे, तो ये 9 चल रहा है, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इससे, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 6 चौको 24, 2 4 थी 12 और 2 14, √3 माइनस 4√3x इज इक्वल टू 9x, ये आ गया भाई। अब इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 9x में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4√3x इज इक्वल टू 144√3। और इसको लिखें तो हम क्या लिख देंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई 9 प्लस 4√3 चल रहा है ना, और यहाँ चल रहा है 144√3 अपॉन 9 प्लस 4√3। यहां तक क्लियर है। अब देखो आपका जो आंसर है, आप यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में था भाई, ये डिवाइड में लिख दिया है मैंने इसको। ठीक है, आपने x कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद अपनी x की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 9 प्लस 4√3 होगा, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा ना। अब देखो जो आपका आंसर है भाई, हमने इसको ये पीसी तो निकालने थे, x क्या आ गया, ये जो टुकड़ा आपने एक किया था उसकी लेंथ आ गई है वैसे तो, है ना। इसको मिनिमम भी करेंगे हम, एरिया को दिखाएंगे कि इस x पे ही ये मिनिमम है, ये एरिया, क्या एरिया, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये लेंथ आपकी आई होगी, लेकिन आंसर में 288 दिया होगा। देखो आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक आंसर मिलाने वाली बात होगी बस, और कुछ नहीं। एलिमेंट्स बुक में अब ये आंसर मिलाने के लिए इसको अगर बात करें हम, तो यहाँ 288 दिखेगा आपको आंसर में, ऊपर √3 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर वैसा करना है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 144√3 है ना, यहाँ अपॉन 9 प्लस 4√3 है। पहले तो एक काम कर दें आप, क्या कर दें भाई, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो। आप क्या कर दें, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, 144 इंटू 3 आ जाएगा ऊपर तो, और ये √3 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9√3 बनेगा, प्लस यहाँ कितना बनेगा 4, ये 12 बन जाएगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखो तो यहां से कॉमन ले ले आप, क्या कॉमन ले लें, यहां से 3 कॉमन ले लें, तो यहां क्या बन जाएगा, देखो अगर आप 3 की बजाय आप क्या कॉमन ले लें यहां से, देखो इज इक्वल टू, देखें यहां पे अगर हम देखें तो हमने ये जो काट दिया है ना, ये अगर आप नहीं काटते तो आपका सही आता भाई, यहाँ पे 288 आता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मान लो 18 रखता, मैं यहाँ 18 ही रख लेता और यहाँ क्या रख लेता, 8 ही रख लेता, तो अब देखो ये आंसर मिलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ 8 हो जाता और यहाँ 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता फिर, 8 को अब 36 से मल्टीप्लाई करते तो आप क्या लिखते, 8 × 48। ठीक है, 4 8 24 और 4 28 बन गया ना, देखो 288 यहाँ पे। क्लियर है, माइनस यहाँ पे ये बनेगा 8√3 देखो, और यहाँ पे इज इक्वल टू, इधर 18x चल रहा है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 18x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ 18x था, 18x प्लस में ये उधर आके प्लस में हो गया, इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है 288√3, 288√3। अब यहां देखें तो आप देखो
क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे 288 हो गया ये, और नीचे ये पूरा भाई x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 18 + 8√3 आ जाएगा इसके नीचे। अब यहाँ देखें तो जो आंसर दिया हुआ है आपका वो 288 दिया हुआ है। देखो काटने को आप यहाँ भी काट सकते थे, वो जो मैंने निकाला था गलत वो भी नहीं है। कभी आप सोचेंगे एग्जाम में हमारा ऐसा आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब कट सकता है तो कट सकता है, क्या दिक्कत है? ये तो एक आंसर मिलाने वाली बात है भाई। यहाँ जब दिख रहा है मुझे कट सकता है तो काट दे चाहिए भले ही। अब ये तो हम वो कर रहे हैं भाई संतुष्टि के लिए कि आपका आंसर जो है, कुछ बच्चों को रहता है कि भाई हमारा तो आंसर ही मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो 288 और √3 अपॉन 18 + 8√3 है। अब √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये देखो यहाँ पे 288 × 3 बनेगा पूरा, और यहां से देखें तो 18√3 और प्लस ये 8 3 24 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखूं तो ये अब ये क्या हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन ले ले हम नीचे से, तो ये 288 इंटू 3 अपॉन यहां से 3 कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा 3 6 18 6 √3 प्लस 3 8 24, यानी कि इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका 288 अपॉन 6 √3 प्लस 8। यही दिया होगा एक्स, आप एक जो टुकड़ा है उसमें वो ये दे रखा होगा आपका आंसर। ये एक आंसर मिलाने वाली बात थी। देखो यहां से अगर देखें और भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो नीचे से 2 कॉमन और भी तो नजर आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे कितना 144 ही आ जाएगा, है ना। तो वही बात आएगी जो हमने पहले बताई थी आपको। ये तो एक आंसर मिलाने वाली बात है कि 288 और 6 √3 + 8 को ऐसे रख रखा है, अदरवाइज यहाँ से 2 कॉमन नजर आ रहा है अपने को नीचे से, तो ऊपर स्वाभाविक है 144 ही आएगा, है ना। अब एग्जाम में सब आंसर थोड़े याद रहते हैं, ये तो एक आंसर मिलाने वाली बात है। आप इसको नोट डाउन यहां तक कर लें भाई। एक्स अपना आ गया है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा पीस जो है वो 36 - x निकालेंगे, और फिर इसको मिनिमम एरिया को मिनिमम भी हम शो करेंगे कि इस एक्स पे ये एरिया का जो सम है इन दोनों का वो मिनिमम है। ठीक है, देखिए भाई एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल दी थी, क्या आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, क्या आ गई थी 288 अपॉन 6 √3 + 8 आ गया भाई। ठीक है, अब एक पीस तो ये आ गया, अब दूसरा और निकालना है, तो देयरफॉर 30 - x था ना दूसरा, देयरफॉर अदर, यहां पे आप लिख लेंगे 1 पीस लेंथ जो है वो क्या आ गई आप x = ये, एंड अदर पीस लेंथ क्या आ जाएगी भाई आपकी 36 - x, तो रखो आप 36 - x क्या है, x की वैल्यू ये निकाल दिया आपने 288 अपॉन 6 √3 + 8। क्लियर है। अब हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर 6 √3 + 8 ये एलसीएम आएगा ना, तो यहाँ पे 36 × 6 √3 + 8 लिखेंगे, माइनस 288 लिखेंगे, तो अब करो मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 6 6 36, 3 18 और 3 21, 216 √3 बना यहाँ पे, प्लस 8 से करेंगे तो 8 6 48, 4 और 24 और 4 28, माइनस 288 अपॉन 6 √3 + 8। यहां से देखें तो इससे ये हट गया, ये क्या आ गया 216 √3 अपॉन 6 √3 + 8, ये आ गया भाई। तो अदर पीस की लेंथ ये आ गई आपकी 216 √3 अपॉन 6 √3 + 8। क्लियर है। अब ये हमने लेंथ बतानी थी, हर एक पीस की हमने बता दिया, लेकिन एरिया जो है वो मिनिमम की अगर हम बात करें तो इससे आगे अब क्या करेंगे हम, d² a अपॉन dx²। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालें एट x = इस पे, और चेक करें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या रहेगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करेंगे हम। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो तो dA/dx क्या आ गया था अपना, ये आ गया था ना dA/dx की अगर हम बात कर लें तो ये आ गया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x/8 का क्या हो गया 1/8, माइनस यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी तो कहानी 0 हो जाने, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा,
और √3/18 तो आएगा ही आएगा। देखो इसको इससे करें तो 0 हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यही तो आएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3/18 यही आया। अब हमने देखा यहाँ d²a/dx², आपने जो है यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है पॉजिटिव है, यहाँ तो x रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो x आपने निकाला था इसमें तो x कहीं बचा ही नहीं, कहानी खत्म हो गई, x तो खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और 0। अगर x बचता इसमें तो एट x इज इक्वल टू इस पे रख के चेक करते कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या बोलेंगे यहाँ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या मिनिमम है भाई, एरिया मिनिमम है, तो यहां से बोलेंगे देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। एरिया इज मिनिमम, कब है एरिया मिनिमम, व्हेन, जब लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ वन पीस जो है वो कितनी है, वन पीस इज 288/6√3 + 8 एंड अदर पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, अदर पीस लेंथ इज कितनी है भाई, 216√3/6√3 + 8। क्लियर है ये, और आप नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपने दो टुकड़े करे और उनको एक स्क्वायर में बना दिया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जो स्क्वायर में जो बना है आपका वो क्या बना है, उस वायर से ही तो घुमा के बना है, यानी कि उसका जो स्क्वायर आप लेंगे उसकी साइड, तो उसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो है क्या होगा, जो टुकड़ा आपका था उसके इक्वल होगा पेरीमीटर। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, जो पूरा टुकड़ा था उसकी जो लेंथ थी उसके इक्वल होगा, है ना। तो वहीं से हमने आपको ये ए और बी की वैल्यू निकाली एक्स के रूप में और वो रखी, ठीक है, इसमें एरिया में, और फाइंड आउट ये कर दिए हैं दोनों पीस, और उसके बाद एरिया को मिनिमम। क्लियर है भाई, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल। एक फिगर है जो किससे बना है, सेमी सर्कल से बना है, विद ए रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। कहता है एक फिगर है उसमें एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, ये देखो ये डायमीटर ही तो है सेमी सर्कल का, उस पे क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, दिख रहा है भाई हमें, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है अपना। तो यहां पे कहता है गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है इस फिगर का। क्लियर है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको, तो ये जो पेरीमीटर है ये क्या रहेगा, अपने को गिवन है तो कांस्टेंट रहेगा ना पेरीमीटर। फाइंड इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द एरिया में बी मैक्सिमम, हमें वो डायमेंशन बताने हैं ताकि इसका एरिया जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो यहां पे बात करें तो आप देखें यहाँ पे अगर सेमी सर्कल ये है तो इसका सेंटर मान लिया ये है, तो ये इसने 2r इसकी लेंथ दे रखी है ना रेक्टेंगल की, तो ये r इसकी रेडियस हो जाएगी कि नहीं, r और r है ना, 2r हो जाएगा पूरा। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जितना है उतनी तो है इसकी लेंथ, है ना, और ये x दे रखी है इसने, तो आप लेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये लेंथ ऑफ, आप पहले अगर ये लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2r, और ब्रेड्थ की अगर आप बात कर लें तो क्या लिखेंगे आप, x, ठीक है। और आप बात करें रेडियस की तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की रेडियस क्या है भाई आपकी, r है। क्लियर है, अब यहां पे बात करें पेरीमीटर की तो पेरीमीटर पूरे फिगर का P से डिनोट कर लें हम, और देखो कहता है गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर मतलब पूरे का पेरीमीटर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप यहां से चलना शुरू करेंगे और घूम के बाहर से आएंगे, है ना, ऐसे आना है आपने, बीच में नहीं जाना है कहीं भी। तो
आप यहां से काउंट करने लग जाए और यहां तक तो अगर बात करें तो क्या होगा 2r फिर प्लस फिर x गए फिर प्लस, यहां से यहां देखें तो देखो ये सेमी सर्कल है ना अपना, क्या है सेमी सर्कल। तो अगर पूरा सर्कल होता तो उसकी सरकमफेरेंस को ही तो आप पेरीमीटर बोलते हैं 2 पाई आर। अब आधा है तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर बचेगा, तो यहां से यहां घूम के आए तो ये क्या है पाई आर प्लस एक्स और ये वाला एक्स, ठीक है भाई। तो ये अगर देखें तो ये क्या बन गया 2r प्लस 2x प्लस पाई आर बन गया। ये चल रहा है p, क्या चल रहा है p। अब यहां से बात करें तो हम वैल्यू निकाल लेंगे एक वेरिएबल की, देखो आगे देखेंगे हम बताएंगे आपको यहां से r निकालें या x निकालें, आप देखेंगे आगे चलते हैं हम। पहले कहता है कि डायमेंशन निकालो, ऐसे निकालो कि उसका एरिया क्या हो मैक्सिमम हो। तो एरिया की अगर हम बात करें, एरिया कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये इसके एरिया की प्लस इसके एरिया की, दोनों की बात कर रहा है। हमें ऐसे डायमेंशन निकालने हैं ताकि इनका इसका जो एरिया है ये पूरे फिगर का वो क्या हो मैक्सिमम हो। तो एरिया को अगर मैं ए से डिनोट कर लूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x, 2r इंटू एक्स हो गया भाई इसका एरिया, प्लस प्लस क्या इसका एरिया, ये क्या है अपना सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी है तो इसका क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में अब हमने इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ दो वेरिएबल हैं, आर भी वेरिएबल है और एक्स भी। अब आपकी मर्जी रहेगी चाहे आप आर बना लें या एक्स बना लें, ठीक है, जो भी बनाएंगे उसके रिस्पेक्ट में आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो देखो आर की अगर वैल्यू देनी है तो यहां भी देनी पड़ेगी और यहां भी देनी पड़ेगी, दो जगह देनी पड़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू देनी है तो एक जगह देनी पड़ेगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं यहां से एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, यहां से आप अब एक ही वेरिएबल में अब इसको कैसे बना लेंगे, आप एक्स की वैल्यू यहां से आर के रूप में निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, पूरा आर के रूप में बन जाएगा, क्लियर है। तो निकालो भाई यहां से एक्स की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे p माइनस 2r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2x को यहीं रखा बाकी को उधर भेज दिया, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा इसके डिवाइड में, ये 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में, क्लियर भाई। अब यहां पे देखो बात करें तो यहां पे रख दो अब वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 2r इंटू एक्स, एक्स यानी कि ये पूरा पूरा है तो मैं यहां ब्रैकेट लगा देता हूं p माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2 और 2r इंटू एक्स हो गया प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या कर दे इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो भाई इसको, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, a चल रहा है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। देखिए कभी कोई सोचे कि p के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, भाई p तो गिवन है कांस्टेंट है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ r और x अपने क्या थे वेरिएबल हैं, r और x वेरिएबल हैं, है ना। तो यहाँ पे अब बात करें हम r में बना लिया तो पूरा r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dA बाई डी आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे देखें तो u इंटू वी, ये v का काम कर रहा है पूरा, ये u का करे तो u इंटू वी लगा दो, r एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 0 भाई कांस्टेंट है, 2r का माइनस 2r का करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस पाई आर का करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब की बार p माइनस 2r माइनस पाई आर एज इट इज और किसका डिफरेंशिएशन r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्लियर। अब इसको आगे और इसका और डिफरेंशिएशन करना है प्लस 1/2 पाई और इसका r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, क्लियर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2r माइनस पाई आर प्लस p माइनस 2r माइनस पाई आर प्लस पाई, ये क्या आ जाएगा पाई आर, ठीक है, प्लस पाई आर। अब यहां पे देखें तो पाई आर से पाई आर कट गया, ठीक है, और क्या कुछ कट रहा है भाई, और तो नहीं कट रहा है ना। तो यहां डीए बाई डी आर की वैल्यू की अगर हम बात कर लें, देयरफॉर डीए बाई डी आर की बात करें तो क्या आ गया आपका माइनस 2r और माइनस 2r माइनस के 4r हो गए,
माइनस का 4r बन गया, और आगे माइनस का पाई आर है, यहां माइनस पाई आर और प्लस पी, पाई आर प्लस पी। क्लियर है? ये आ गया अपना डी ए बाई डी आर। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या कर दे भाई, इसको जीरो के इक्वल, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब करो इसको जीरो के इक्वल रखें तो माइनस 4r माइनस पाई आर प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां आने के बाद एक बात माइंड में आती है कि p की वैल्यू निकालें या r की निकालें। तो हमेशा यहां आने के बाद वैल्यू किसकी निकालते हैं, हमने बार बार बताया आपको, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, कांस्टेंट की नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर की, आर ये वेरिएबल, पी तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो पी, इसमें अगर मैं बात करूं तो P इज इक्वल टू, पहले तो इसको मैं लिख दूं 4r प्लस पाई आर, इसको प्लस में बना ले भाई। अब यहां से r को कॉमन ले ले, तभी तो r की वैल्यू आएगी। हमने P की वैल्यू नहीं निकालनी, r की निकालनी है। 4 प्लस पाई इंटू आर, तो r की वैल्यू की अगर बात कर लूं तो 4 प्लस पाई जो है वो P के नीचे आ जाएगा, 4 प्लस पाई, ये आ गया आपका r। ठीक है, अब r आ गया तो इसका मतलब अगर बात करें हम लेंथ की, तो लेंथ तो क्या थी रेक्टेंगल की, 2r थी, तो लेंथ तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना इसको। ठीक है, और r आ गया तो x भी निकाल लेते हैं हम, और x देयर एंड x इज इक्वल टू, देयरफॉर आप लिख दो 2r, 2r, या आप लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, या फिर आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, बार बार क्यों लिखना, लास्ट में लिख देंगे एक बार, है ना। आर आ गया तो आप इसकी वैल्यू और निकाल लो, किसकी, एक्स की। तो एक्स यहां से निकाल ले भाई, यहां से देखो ये रहा, तो इक्वेशन मान लिया ये, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, निकालो पी माइनस 2r है ना, ये 2r, देखो ये अगर यहां ऐसे रखूंगा तो दो जगह रखना पड़ेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2 बाहर ले लिया माइनस का, और r 2 नहीं, माइनस का r बाहर ले लें, क्या बाहर ले लें, माइनस का r बाहर ले लें, तो यहां क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और यहां प्लस का क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, और इस सारे के अपोन में क्या है, 2। देखो आप वापिस देखें तो p माइनस 2r और प्लस माइनस माइनस का पाई आर बाई 2, यही तो लिखा है मैंने x को। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, r की वैल्यू देनी है, अब एक जगह लिखनी पड़ेगी, मैंने इसलिए कर लिया ये, है ना, तो नहीं तो यहां भी देनी पड़ती, यहां भी देनी पड़ती, तो P माइनस आर, आर का मतलब P अपॉन 4 प्लस पाई, और इसके इंटू में 2 प्लस पाई यहां, और इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब यहां इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 4 प्लस पाई क्या ले ले, इसका एलसीएम ले लें हम। ठीक है, क्या ले लें, 4 प्लस पाई इसका एलसीएम ले लें, तो यहां 4 प्लस पाई एलसीएम आएगा, तो P के इंटू में 4 प्लस पाई आएगा। ठीक है, और यहां क्या है, माइनस P इंटू 2 प्लस पाई, और यहां देखिए तो 2 इसके इंटू में आ जाएगा भाई, इसके इंटू में। क्लियर है, करो इसको सिंपलीफाई, तो ये 4p प्लस पी पाई माइनस 2p प्लस माइनस माइनस का p पाई अपॉन 2 4 प्लस पाई। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, p पाई से p पाई कट गया, 4p में से 2p जाएंगे तो 2p बचेगा, अपॉन 2 4 प्लस पाई, तो 2 से 2 कट गया, p अपॉन 4 प्लस पाई आ गया अपना क्या, x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये x की और r की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, x और r आ गया, इसका मतलब हम डायमेंशन तो लिख ही देंगे भाई, ये आएंगे, है ना, ये आए, बट हमें ये भी देखना है कि जो डायमेंशन आपने निकाल दिए हैं इस पे एरिया मैक्सिमम है या नहीं है, तो ये भी तो देखना है। तो डी स्क्वायर a अपॉन डी, डी क्या, आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर, करो तो करेंगे तो यहां पे देखो ये रहा ना, डी ए बाई डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक था। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो यहाँ माइनस का 4 बना, यहाँ माइनस का पाई आएगा और p का 0 हो जाएगा। ये क्या रहा, ऑलरेडी माइनस में रहा ना, ये तो पूरा माइनस लेस देन 0, भाई हमने x रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ x और कुछ भी r है ही नहीं इसमें, तो इसमें तो r है ही नहीं, r तो बचा ही नहीं इसमें यहाँ, है ना, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बचता तो r की वैल्यू ये रख के देखते, फिर फाइनली देखते
कि नेगेटिव है या नहीं। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमम एरिया, एरिया को लेके चल रहे हैं ना आप, तो लिखेंगे यहां पे देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। कब है एरिया मैक्सिमम, व्हेन, कब है भाई, ये लिखो व्हेन लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी कितनी है, इज इक्वल टू 2r थी ना, मैंने तो r की वैल्यू निकाली है, तो ट्वाइस ऑफ 2r, 2r का मतलब 2p अपॉन 4 प्लस पाई, एंड ब्रेड्थ जो है वो कितनी होगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ की अगर बात करें तो x है ना, तो x कितना, ये निकाला है ना, ये रहा p अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। और रेडियस की अगर बात कर लें तो आप रेडियस भी लिख सकते हैं इसकी, r तो ये है ही भाई, ये निकाला ही आपने, एंड रेडियस जो है वो क्या होगी, ये भी लिख दो, p अपॉन 4 प्लस पाई होगी, तब इसका एरिया मैक्सिमम है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, 18 और 19, बिल्कुल आपको डीपली इसको समझना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना है क्या वेरिएबल है, क्या आगे करना है, करना क्या है, किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को, तो एरिया को आपने लेके चलना है, एक वेरिएबल में बना के उसको प्रोसीड करना है, ठीक है भाई। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।